हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A2 एकेडमी। सो आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो कि क्वांट्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो एक बेसिक फार्मूला है जो कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। सो उसको पहले हम डिकोड करते हैं, उसके बाद में हम रिलेटेड उससे क्वेश्चन करेंगे। और ये आज का क्लास छोटा ही रहेगा। इसके बाद एक और क्लास लाऊंगा जो कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे है, और साथ साथ हम ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो जो फॉर्मूला है बेसिक वाला वो ये है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ज़रूर ये तो आप लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़ा ही होगा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। सो ये बता क्या रहा है, इस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और डिस्टेंस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब ये है कि अगर हम टी कांस्टेंट, टाइम को कांस्टेंट रख देते हैं, कांस्टेंट मतलब कि ना उसको हम इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, एक समान ही रखना है उसको। सो अगर टाइम को कांस्टेंट रख देते हैं तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। जितना स्पीड हो ज़्यादा होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो दो तरीक़ा के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर बी इंक्रीज़ हुआ तो ए भी इंक्रीज़ होगा, और बी डिक्रीज़ हुआ तो ए भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऑपोजिट है, अगर बी इंक्रीज़ हुआ तो ए डिक्रीज़ होगा, और अगर बी डिक्रीज़ हुआ तो ए इंक्रीज़ होगा। ये है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। सो यहाँ भी जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, एंड सिमिलरली डिस्टेंस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज़्यादा समय के लिए हम चलेंगे उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो ये रहा डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड से कैसे रिलेटेड है और डिस्टेंस टाइम से कैसे रिलेटेड है। बट एक और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमें ये समझना है कि स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो बहुत बेसिक है। अगर अगर टाइम ज़्यादा लगेगा कोई डिस्टेंस जाने में, अगर यहाँ पे डी कांस्टेंट होगा, डी कांस्टेंट है, अगर अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है हमें एक एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो दैट मीन्स स्पीड कम होगा, और अगर टाइम कम कम लग रहा है तो दैट मीन्स स्पीड ज़्यादा होगा। और ये जो रिलेशन है, तीनों रिलेशन, ये जब हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत काम आएंगे। तो अभी हम बस जब एडवांस क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं ये करा दूंगा, बस मैं ऐसे बता रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। ये फार्मूला का मतलब, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक डिस्टेंस है, एक स्पीड है और एक टाइम है। सो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है, इजी इजी तरीके के क्वेश्चन जो कि स्टेट एग्ज़ाम में आ जाते हैं, वो कर लेते हैं पहले। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, A car travel a distance of 240 किलोमीटर in 4 hours. What is the speed? सो हमें वही अप्लाई करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, ये आप मैंने तो वो बताया था ना, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो आपको बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना होता है और जो बच जाएगा उसी को खोजना है। सो ये क्या बोला, डिस्टेंस 240 है, चलिए 240, और स्पीड हमें पता नहीं, और टाइम इज़ 4। सो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये 240/4 विल गिव यू द स्पीड। सो ये हो जाएगा 60। ये मैं
इसीलिए लेके आया क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम में देखा है कि ये सब डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए कार ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3 आवर। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस खोज रहा है। स्टिल आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट करिए। स्पीड दिया है 60 किलोमीटर, ओके, एंड टाइम दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो हमें डी खोजना है, दैट मीन्स 180 किलोमीटर। सो इसका आंसर ये रहा। तो ये बेसिक्स था जो ये फार्मूला से आ जाएगा, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन एक और मतलब स्पीड स्पीड जो है वो कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी दिया जाता है और मीटर पर सेकंड में भी दिया जाता है। सो कोई कोई क्वेश्चन में कभी कभी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर करना पड़ेगा। तो सिंपल कन्वर्जन में दिखा देता हूँ यहाँ पे। कन्वर्जन और ये आ चुका है स्टेट एग्ज़ाम में। सो 1 किलोमीटर पर आवर को आप अगर मीटर पर सेकंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कुछ मत करिए, 18/5 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ले लेते हैं, जिसे 36 किलोमीटर पर आवर है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस उसे 36 इंटू मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5/18 विल गिव यू 2 टाइम्स, सो दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। सो जो 36 किलोमीटर पर आवर है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। और अगर हमें अपोजिट करना है, मीटर पर सेकंड से लेके हमें आवर किलोमीटर पर आवर में जाना है। सो ये था फर्स्ट रिलेशन और अभी मैं दूसरा लेसन दिखाता हूँ। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें 1 मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, सेकंड से किलोमीटर पर, तो हमें 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज 5 मीटर, 5 छोड़ देते हैं, 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहा है, उसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये 9 के जगह हम 20 ले लेते हैं। 20 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 टाइम और ये 4 टाइम। सो कितना हो जाएगा 72, 4 18 जाए 72 किलोमीटर पर आवर। और इस बार के यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। सो अभी हम ये कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट और ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो एन एथलीट रन 20 मीटर इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम मीटर पर सेकंड में ही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो पहले हम ये अप्लाई करते हैं, 20 जाना है उसको और s इंटू 24। सो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू s। 4 से यह जाएगा 6 टाइम और 4 से इट विल गो 50 टाइम। तो
एक बार और 3 से, और ये आ जाएगा 25। सो व्हाट विल बी द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। अभी हम मुझे कैसे पता चला कि इस मीटर पर सेकेंड होगा? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दिया गया था वो मीटर था, और यहाँ पे जो यूनिट दिया था वो सेकंड था, इसलिए मीटर पर सेकंड में हो गया। और मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो हमें क्या करना पड़ता था? मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 18 इंटू 5। सो 25/3 इंटू 18 इंटू 5। चलिए कर लेते हैं ये, किलोमीटर पर आवर। 5 1 जा 5 5 जा, 3 1 जा 3 6 जा, सो 5 6 जा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इजी है बहुत। सो इसी से कन्वर्जन से रिलेटेड एक और है क्वेश्चन, यहाँ पे करते हैं हम लोग। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्पीड दिया हुआ है 54 के एम। हाउ मैनी सेकेंड विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच? ओके, ठीक है। तो पहले हमें मीटर में दिया है, तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इनटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 54 यहाँ लिख देते हैं, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना था? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 1 जा 18 3 जा, सो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें ये स्पीड मिल गया। ये दोनों ही सेम है, ये और ये दोनों ही सेम है, बट ये बस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। सो अभी हमारा स्पीड इतना है और डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है? 450। सो अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस हो जाएगा 450 इज इक्वल टू स्पीड हमारा 15, और टाइम हमें खोजना है, हाउ मेनी सेकेंड। सो 450/15 इज इक्वल टू टी। 15 1 जा 15 3 0 जा, तो टाइम विल बी 30 सेकेंड्स। ये रहा। सो ये, और आप क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डाल देंगे। तो ये तो क्लास 6 और 7 लेवल का था क्वेश्चन। तो अभी जो एक्चुअल हमारा एग्ज़ाम में जो एसएससी, जो बैंकिंग, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछते हैं, वो अभी से स्टार्ट होगा। सो एक और आ जाता है डिस्टेंस और टाइम में एक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? बस बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सो कर लेते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आएगा अच्छे से। A man travel a distance of 24 kilometer at a speed at 6 kilometer per hour, another 24 kilometer at 8, and third one 24 kilometer at 12 kilometer per hour. His average speed for the whole journey is. अच्छा, so a man travel 24 किलोमीटर इन 6 किलोमीटर 24 अनदर 24 फिर इतना, हिज एवरेज। यहाँ पे बोला क्या गया कि एक आदमी 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन कितने स्पीड में? 6 किलोमीटर पर आवर। अनदर 24 किलोमीटर, और उस टाइम जब ट्रैवल कर रहा था तब उसका स्पीड क्या था? 8 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार और 24 किलोमीटर और ट्रैवल किया, बट उसका इस बार स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड खोजना है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो? यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24। सो दैट मीन्स 24 + 24 + 24, ठीक है। और हमें क्या खोजना था?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अभी टाइम कितना लगा, टाइम हमारे पास तो नहीं है, बट हम इंडिविजुअली खोज सकते हैं ना। किलोमीटर डिस्टेंस इज़ 24 और स्पीड इज़ 6, तो ये हो जाएगा टी। तो टी कितना लगेगा, 4 यहाँ पे लगेगा, 24 बाय यहाँ पर 8 लगेगा, तो यहाँ पे 3 लगेगा, फिर 24 बाय 12, ये रहा 12, तो हमारा 2 लगेगा। सो व्हाट इज़ द टोटल टाइम, 4 + 3 + 2 दैट इज़ 9। सो 24 विल बी 72/9, यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। सो 9 1 जा 9, 8 टाइम्स इज 72। सो एवरेज स्पीड हमारा 8 किलोमीटर पर आवर रहेगा। यही फॉर्मूला से, एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A man complete 30 kilometer of a journey at the speed of 6 kilometer per hour, and the remaining 40 kilometer of the journey in 5 hours. His average speed is, okay. So क्या बोले, एक 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 आदमी 30 किलोमीटर जर्नी एक ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल किया एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर 6 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस अगर 30 जाना है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या खोजना है, टाइम खोजना है, तो डी नीचे में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एस विल कम इनटू द डिनोमिनेटर। सो डी इज़ 30, एस इज़ 6, सो दैट मीन्स हमें 5 आवर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 5 आवर्स। 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं। और एक और रिमेनिंग 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी हमें 5 आवर्स ही लग रहे हैं, 5 आवर्स ही लग रहे हैं। सो हमें एवरेज स्पीड खोजना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 30 + 40 और टाइम टेकन 5 + 5। सो 30 + 40 70 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 7 किलोमीटर पर आवर रहेगा। 7 किलोमीटर पर आवर रहेगा इसका आंसर। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, या बस इसी फॉर्मूले, इसी चीज़ को उन्होंने फार्मूले में दे दिया, यहाँ पे फार्मूले में दे दिया, तो वो फार्मूला हम देख लेते हैं। इफ़ ए मैन ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस d1 d2 d3 with different speed s1 s2 s3, then average speed is given by d1 plus d2 plus d3 dot 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 by d1 by s1 plus d2 by s2 plus d3 by s3 प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा, अभी ये आप सोचोगे कि ये अलग एक फार्मूला है, बट मैं बता दूं कि ये वही फार्मूला है जो हमने यहाँ सीखा था। स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। कैसे, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, चलिए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो अभी हमें टाइम खोजना है। अगर हमें टाइम खोजना है तो ये s विल कम टू दिस साइड, s विल कम, दैट मीन्स इट विल कम इन द डिनोमिनेटर, और ये ऐसे हो जाएगा। सो ये d1, अगर यहाँ ये d1 बाई एस ही t1 नहीं है कि इसके जगह हम d3, इसके जगह हम t1 को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह हम t2 को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह हम t3 को रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ऊपर वाला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और ये पार्ट क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो वही फॉर्मूला है, बस बस हमें यहाँ अलग तरीक़ा से प्रेजेंट कर दिया है। तो इससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। अब आपको जो आसानी लगे वो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। चलिए, ए बॉय राइड हिज बाईसाइकिल
10 kilometer at an average speed of 12 kilometer per hour. Again 12 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour. His average speed is, अभी हम अभी हम इसको ये फॉर्मूला से कर लेते हैं, ये फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया था, एवरेज 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 स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2। यहाँ d1 बस दो ही डिस्टेंस दिया, इसलिए d1 बाई d2, d1 s1 प्लस d2 s2, ये था फॉर्मूला। सो d1 कितना था, d1 इज़ फर्स्ट 10 जाना है, उसके बाद हमें कितना जाना है, उसके बाद 12 किलोमीटर जाना है, ठीक है। उसके बाद में d1 बाई s1, d1 कितना है, d1 इज़ 10 और s1 कितना है हमारे पास, s1 इज़ 12। अगेन व्हाट इज़ d2, d2 इज़ 12 और ये हमारे पास एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा, हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर कैंसिल कर देते हैं जो इसको, 5 6 6 5। सो व्हाट विल बी द LCM, LCM will be 30, LCM will be 30 and ये 6 5 times is 30, so 25 प्लस 5 6 टाइम इज 30, तो ये हो जाएगा 36। सो ये हमारा हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 61 बाय 60, 22 इंटू इंटू 30/61। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 66/61, 660/61। सो ये हो जाएगा 1 टाइम 61, ये 5, ये 0, 60 0 टाइम्स इज 0, 50 रिमाइंडर आया, पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे 0, 61 8 जाइज 48, 848, तो 8 टाइम विल बी 848 और इतना प्रिसाइजली और 12 हमें नहीं चाहिए। सो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने वाला फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन है शायद एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड से ये एवरेज स्पीड वाला ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन वाला था। अभी एवरेज स्पीड आएगा लेकिन वो थोड़ा अलग फार्मूला रहेगा, और माइंड यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मैं आपको ये स्टार मार्क दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन करिए या ना करिए, बट ये क्वेश्चन तो वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आ चुका है। सो है क्या फॉर्मूला पहले समझते हैं, उसके बाद हम करेंगे। इफ़ ए बस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर ए टू बी, एक बस या कोई भी आदमी ए से बी तक जाता है एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए विद ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक अगर कार बस या कोई भी आदमी अगर ए से बी तक जाता है और उसका एवरेज स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, और बी से फिर ए तक आ जाता है y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड इज गिवन बाय 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, यह है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन करके, क्वेश्चन से समझते हैं हम क्या बोला गया। आज ऑप्शन कहाँ चला गया, ऑप्शन है, ए मैन कवर ए जर्नी फ्रॉम ए स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट a uniform speed of 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट a uniform speed of 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बोला क्या गया कि ये सपोज ये है, ये ए है और ये बी है। सो मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
ठीक है, हमें ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते यहाँ में, टोटल टाइम टेकन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो फार्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं ए से बी तक गया 36 किलोमीटर पर आवर, और बी से फिर मैं ए आया 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। सो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा वो हमें खोजना है। बहुत से लोग लोग क्या कर देंगे कि 36 प्लस 45 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। नो, दैट ये जो एवरेज है वो चलता है नंबर्स में, बट स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो स्पीड वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ मैंने 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो क्या है ये फॉर्मूला? 2xy बाय x प्लस वाई। सो हमारा 2 इंटू 36 इंटू 45 और 36 प्लस 45, ये है हमारा फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 36 इंटू 45 में आपको बता दूं कि ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो आप मल्टीप्लाई ना करें। तो 45 और 36 181 आ जाएगा, 81। सो 9 9 जाइस 81, 9 5 जा 9 1 जाइस 9 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 20 20 और 40। सो द एवरेज स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ये वाला रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है शायद लास्ट, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्लास ओवर कर देंगे। सो ए मैन गोज फ्रॉम मॉस्को टू बैंगलोर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एम से वो बी गया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड कम्स बैक फ्रॉम मॉस्को एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और उधर से जब आया तो वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो आया। सो लेट अस फाइंड हिज एवरेज स्पीड। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। सो क्या था फॉर्मूला? 2xy x प्लस वाई। सो 2 इंटू 40 इंटू 60, और यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 60। ठीक है, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 और ये हो जाएगा 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 24। 24 इंटू 2 इज़ 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये है 48 किलोमीटर पर आवर। सो आज बस इतना ही क्वेश्चन था, तो आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, बेसिक फाउंडेशन बना लो, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे। इसके पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 लेके आऊँगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, बट ये पहले आप सीख लो, क्योंकि ये बेसिक आप नहीं सकोगे तो फिर जो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स वाले ज़्यादा नहीं है, 2-3 और फार्मूलास है जो 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 कि इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही हम ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। तो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस हमारा पूरा चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।